नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपके लिए 9 अंक का वीडियो लेकर आई हूँ। प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति का मूलांक या जन्मांक जो होता है वो 9 होता है। तो आप लोग जिनका भी जन्मांक 9 है या 18 है या 27 है तो पहले वो 9 अंक का ही वीडियो देखेंगे। 18 और 27 वाले उसके बाद में देखेंगे। 9 अंक को भारतीय ज्योतिष में सबसे ऊंचा अंक माना जाता है और भारतीय ज्योतिष इसे मंगल का अंक बोलते हैं। ये नेतृत्व के गुणों का सम्मिश्रण होता है। इनमें बौद्धिकता, सहजता का काफ़ी मेल होता है और ये शक्तिशाली व्यक्तित्व का सूचक है। इस अंक के व्यक्तियों में कार्य करने और उनमें सफल होने की शक्ति और क्षमता होती है। इन व्यक्तियों की रुचि कलात्मक होती है, अतः मुख्य उद्देश्य को ये सृजनात्मक माध्यमों से पूरा करते हैं। यही प्रवृत्ति इन्हें नेतृत्व की ओर खींचती है। व्यापार, उद्योग, अर्थशास्त्र में इनकी रुचि नहीं होती है। 9 अंक वालों में आकर्षक गुण होते हैं। ये लोगों को आकर्षित करते हैं और जनहित के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीति, धर्म, समाज सुधार आदि क्षेत्रों में ये अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति अपने गुणों को पहचान नहीं पाते, इसलिए उन गुणों का सही उपयोग नहीं कर पाते। अंक 9 के व्यक्ति कारीगरी, संगीत, सृजन, आविष्कार जैसे इसी प्रकार के अन्य गुणों से जुड़े होते हैं। इन व्यक्तियों में विशिष्टता और स्वतंत्रता का पुट रहता है। इनके नेतृत्व में एक विशेषता होती है। 9 अंक के व्यक्ति सम्मानित, उच्च आदर्शों के लिए कार्य करते हैं। स्वाभाविक गुणों और निपुणता का बिल्कुल सही उपयोग इन्हें आता है। उबा देने वाले या उकता देने वाले कार्यों से ये स्वयं को बचाए रखते हैं। गुलामी या मजदूरी से ये बचते हैं। इसी कारण सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते कई बार ये गिर भी पड़ते हैं। इनमें दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए ये दूसरों को जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बहुत सच्चे और सरल होते हैं, उच्च आदर्शों पर खरे उतरते हैं। छोटी छोटी समस्याओं में इन्हें अपनी शांति और धैर्य नहीं खोना चाहिए। इन व्यक्तियों को अभिमान व अतिशयोक्ति से दूर रहना चाहिए। अपने कार्यों से ही इनकी पहचान बनती है। तो ये भारतीय ज्योतिष का मत था जो 9 अंक के बारे में बताता है। अब हम थोड़ा सा सेफेरियल मत की तरफ भी जाते हैं। सेफेरियल मत या हिब्रू कबाला मत ये 9 अंक को क्रियाशीलता, ऊर्जा, लड़ाकूपन, युद्ध तथा झगड़ालू तत्वों से भरपूर, संघर्षशील और साहसिक अभिव्यक्ति का प्रतीक मानते हैं। ये अंक काफ़ी दुस्साहसपूर्ण, खतरों को मोल लेने वाला, शब्दों तथा कर्म में भावुकतापूर्ण, उत्तेजना, विद्वेष और क्लेश का सूचक भी माना गया है। दुर्घटना, चोट, अग्निभय एवं उस विस्फोटक कार्यों से भी अच्छा इनका संबंध रहता है। सार्वजनिक संपर्कों से लाभ उठाना, नेतृत्व करना, संगठनात्मक योग्यता, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या समारोह के प्रबंध का कौशल क्षेत्र हो, इनकी विशेषता ही कही जानी चाहिए। व्यावसायिक हित और अपनी स्वार्थ पूर्ति इनका मूल उद्देश्य रहता है। मंगल ग्रह इस अंक का प्रतिनिधि ग्रह है। सेफेरियल भी इसको मंगल का ही प्रतीक मानते हैं। 9 अंक की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इसको अगर गणितीय दृष्टि से देखें तो ये अपना चोला कभी नहीं त्यागता। जैसे अगर इसको 7 से गुणा करें तो 63 अंक आएगा, जिसका योग 6 और 3 बराबर 9 ही होगा। अतः किसी भी संख्या से इसको गुणा किया जाए तो परिणाम में प्राप्त अंक का जोड़ 9 ही आएगा। आज के खगोल शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में 9 ग्रहों का ही परिवार है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सहित 8वें ग्रह यूरेनस की खोज 18वीं शताब्दी मतलब 9 में हुई, जबकि 9वें ग्रह की खोज सन 1845 मतलब टोटल करिए तो 1 + 8 + 4 + 5 बराबर 9 में हुई, जो कि 9 अंक का प्रभाव बताता है। इसके अतिरिक्त एक रहस्यमय तथ्य ये है कि यदि 3 छक्के मतलब 6 + 6 + 6 बराबर 18 को जोड़कर देखें तो उसका योग भी 9 ही आता है। अतः 666 का आध्यात्मिक अंक सिर्फ 9 है।
गणित शास्त्र में अंक 9 की प्रधानता विचारणीय है। किसी भी संख्या से 9 के गुणनफल का परस्पर योग 9 ही आएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड का सार, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की परिधि अंक 9 के दायरे में ही है। भारतीय धर्म जो है वो 9 देवियों को मानता है। 9 दुर्गा हमारे यहाँ मनाई जाती है, नवरात्र मनाई जाती है, वो 9 के कारण ही है। मतलब हमारे यहाँ भी भारतीय ज्योतिष में तो खैर 9 का विशेष महत्व है और अलग अलग धर्मों में भी 9 अंक को माना गया है। इनका चरित्र गुण हम देखते हैं तो राशिपति की कुंभ राशि का प्रभाव माना जाता है। मतलब सेफेरियल का कहना है कि प्रभाव तो मंगल का रहता है, लेकिन राशिपति की कुंभ राशि का प्रभाव 9 अंक पर पड़ता है। ये अंक ये घोषित करता है कि आप एक आदर्श विचारक, प्रदर्शन प्रिय, परावर्ती, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। अपने मित्रों के विषय में आप एक सलाहकार के रूप में अपने को पेश करते रहते हैं और आपके मित्रतापूर्ण जो संबंध होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के बने रहते हैं। बाद में यही स्थिति हो जाती है कि सभी शुभचिंतक और सहकर्मी आपकी सलाह पर कई बार निर्भर रहने लग जाते हैं। किंतु जहाँ पर आर्थिक समस्या अथवा किसी के एहसान का सवाल है, उसके दौरान मित्र अथवा रिश्तेदार, संबंधी आदि में भेद करना भी आप कभी नहीं भूलते। सामान्यतः ये देखा गया है कि ये अंक आपको हमेशा प्रसन्नचित्त, खिलखिलाहट भरा, समझदार और आशावादी बनाए रखता है। आपकी कुछ विशेष पसंद और नापसंद भी हैं। वहाँ पर आप बहुत ही दृढ़ चरित्र के साबित होते हैं, जहाँ पर आपके सिद्धांत, मान्यताएं और आदर्श आड़े आते हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके अधिकार क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो सकता है। किसी भी अनचाहे मामले का आपके द्वारा बहुत तीव्र प्रतिवाद होता है। ये आपकी एक तरह से विशेषता होती है। फिर हम इसके बाद आते हैं 9 अंक के दाम्पत्य सुख और प्रेम संबंधों के बारे में। तो 9 अंक जो है प्रेम और विवाह संबंधों को नियंत्रित करते हुए ये प्रदर्शित करता है कि आपके जीवन की बहुत सी आशाएं और अभिलाषाएं विवाह से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन में जो है विवाह आप प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। विवाह संबंध स्थापित हो जाने पर जीवन की अन्य आशाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति आसानी से हो जाएगी, ये आप सोचते हैं। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा और व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्ति में जीवन साथी की सहायता आपके लिए बहुत बहुमूल्य साबित होती है। विवाह के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 9 अंक के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन के आरंभ में अपने से बड़ी आयु के विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, जो कि दुखद सिद्ध होता है। बड़ी आयु तक अविवाहित रहने पर अपने से छोटी आयु के विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण आप में उत्पन्न होता है। इससे आपके वांछित जीवन साथी को चाहने वाले दूसरे प्रतिद्वंदियों के मन में प्रतिस्पर्धा भी जागृत होती है। तो ये आपका रोमांस और प्रेम का जो फलादेश था। अब हम आते हैं कि आपका भाग्य और धन का जो है बारे में ये अंक क्या कहता है। ये अंक बोलता है कि बहुत सी आशाएं, कामनाएं, जीवन की आर्थिक समृद्धि के साथ 9 अंक जुड़ा होता है। वैकल्पिक रूप से आपकी अच्छी आमदनी और धन की प्रवाह धारा से आप इतने सक्षम जरूर हो जाते हैं कि आपके स्वजनों परिजनों की महत्वाकांक्षा, भरण पोषण की जिम्मेदारी आपके आर्थिक तंत्र पर केंद्रित हो जाती है। सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भी आपका धनी एवं खर्चीला स्वभाव सभी जगह सराहनीय और आदरणीय होता है। कुंभ राशि से आपका अंक नियंत्रित होता है, अतः आमतौर पर पूर्वानुमान लगा लेना आपका स्वभाव और गुण होता है। वैसे धन और पैसे के मामले में पूर्व धारणा के साथ चलना आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निर्बाध रूप से सही दिशा में ले जाता है। सार्वजनिक जीवन में जहाँ पैसे के लेन देन का प्रश्न होता है, वहाँ आपका नाम पहले लिया जाता है ताकि वित्तीय मामले आपके हाथ में सुचारू रूप से चल सकें। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जनता का धन कहीं आपके अपने खाते खर्च में ना लग जाए, अन्यथा आपकी बदनामी, अपकीर्ति, मुकदमा, कानून का पचड़ा भी आड़े आ सकता है। और सट्टे, जुए और रचनात्मक निवेश के जरिए आपको अधिक लाभ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि शेयर से भी आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं।
फिर भी सट्टा जुआ स्पेकुलेशन शेयर्स से आपको नियंत्रित रूप में थोड़ा दूर रहकर ही विचार करना चाहिए। और अगर जीवन का उत्तरार्ध है आपका, तो आपको बहुत सोच समझ के लिमिटेड स्कीम्स में ही सुरक्षित निवेश में पैसा लगाना चाहिए। और अब हम आते हैं आपके स्वास्थ्य और आयु के बारे में। तो ये अंक जो है आपको सामान्य तौर पर बलिष्ठ शरीर का स्वामी बनाता है, किंतु ये भी आवश्यक है कि आप अपने शरीर की विशेष देखभाल करते रहें, रक्त को दूषित ना होने दें। आप जो है एंटीऑक्सीडेंट वगैरह लेते रहें और साथ में अच्छी खुराक लीजिए आप। और कार्बन अम्ल से बचाव बहुत ज़रूरी है, जो कि अधिक धुएं में रहने, दूषित व प्रदूषण पूर्ण हवा में सांस लेने या फिर पानी के साफ ना होने के कारण शरीर की तरल एवं रक्त प्रवाही शक्तियों को कमज़ोर करके आपको टीबी, जलोदर, भगंदर, साइटिका, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, शुगर या फिर अंधेपन या रतौंधी का शिकार बना सकता है। तो आपको पर्यावरण ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित ना हो, धुएं वाला ना हो, और पानी बहुत साफ़ सुथरा पीना चाहिए आपको। नाड़ियों में कंपन से आपको शिथिलता, लकवा, पैरालिसिस या पीलिया जैसे रोग भी आपको आ सकते हैं, उभर सकते हैं। कानों का दर्द और गर्मी, सर्दी का प्रवाह भी आपके स्वास्थ्य को काफ़ी ख़राब कर सकता है। और आप इन स्थितियों से हमेशा बचाव करते रहें, क्योंकि सर्दी जुकाम आपको बना रहेगा। मतलब आपको सर्दी जल्दी लगेगी, ठंडी हवा से या मौसम के परिवर्तन से ठंड आपको जल्दी लगेगी, और जल्दी आप बीमार भी पड़ सकते हैं यदि आप पर्यावरण को का ध्यान में ना रखें तो। साथ ही अब हम आगे चलते हैं 9 अंक के रंग और अंक के बारे में। तो ये अंक जो है 9 अंक, चूँकि हमने आपको बताया कि भारतीय ज्योतिष जो है इसे मंगल का प्रतीक मानता है, और सेफेरियल ने भी इसे मंगल का प्रतीक माना, लेकिन इस पर कुंभ राशि का भी प्रभाव वो मान रहे हैं। तो इसमें जो रंग हैं वो गहरे ब्राउन या फिर गहरे नीले रंग का जो है आपको बहुत सूट करेगा ये रंग, और सफ़ेद और हल्के पीले का सामंजस्य आशावादी जीवन को आपको प्रश्रय देगा, आपको आशावाद की तरफ लेकर जाएगा, ज्ञान विवेक की अभिलाषा जगाएगा, लिखने पढ़ने की क्षमता और रिसर्च आदि को लिपिबद्ध करने में ये रंग बहुत क्रियाशीलता दिखाता है। मतलब आपको ब्राउन, गहरा नीला, पीला, सफ़ेद ये रंग आपको काफ़ी सूट करेगा। अब हम कीरो की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। तो कीरो जो है 9 अंक के बारे में, खैर कीरो ने तो हर जगह विशेष ही कुछ ना कुछ बताया है, तो वो उनका कहना है कि ये मंगल का प्रतीक है। कीरो भी इसे मंगल का मानते हैं। 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे व्यक्तियों पर इसका काफ़ी प्रभाव रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में ये बहुत जुझारू होते हैं। आरंभ में इनका जीवन कठिनाई में बीतता है, किंतु अपने अंत में ये काफ़ी साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा संकल्प के बल पर वे सफल होते हैं। उनके स्वभाव में जल्दबाजी, आवेश, स्वतंत्रता और इच्छा का मालिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जीवन का उत्तरार्ध इनका बहुत अच्छा होता है और ये बहुत सफल व्यक्ति माने जाते हैं। इनके जीवन की घटनाओं पर 9 का सामान्य से अधिक प्रभावी होता है। मान लीजिए आपकी जीवन की घटनाएं 9 अंक से प्रभावित हों, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं या दुर्घटनाएं हैं, तो आप फिर काफ़ी बड़े बड़े शत्रु पैदा कर लेते हैं। जहाँ भी रहेंगे वहाँ झगड़ा या विरोध आपके खिलाफ रहेगा। चाहे आपका युद्ध क्षेत्र हो या जीवन संघर्ष हो, आपको हमेशा कोई ना कोई परेशानी हो जाती है और कई बार आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ सकती है। आप में बहुत साहस होता है, काफ़ी उत्तम सैनिक बनते हैं, अपने उद्देश्य के लिए अग्रणी रहते हैं और उनको सबसे अधिक खतरा कथनी और करनी में असावधानी तथा आवेश में रहता है। आग और विस्फोटकों से दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी विशेष खतरा रहता है। शायद ही वे इनसे चोट खाने से बच सकें। मतलब आपको कभी न कभी चोट लगती ही रहेगी। आमतौर पे बहुत कई बार ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। घरेलू जीवन के संबंधियों से, ससुराल पक्ष से आपका बहुत झगड़ा रहता है।
काफ़ी वैमनस्य रहता है, आप आलोचना से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, आत्मभ्रम ना होने पर भी सदा अपने आप को आप लोग 30 मार्का समझते हैं। अपनी योजनाओं में आपको किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं आता है और आप चाहते हैं कि सभी आपको घर में बड़ा और घर का मुखिया समझें। संगठन करने में आप बहुत बेजोड़ होते हैं, जोड़ तोड़ करना इन सब में आप बहुत कुशल होते हैं, किंतु उन पर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो कई बार आप हिम्मत हार कर अलग खड़े हो जाते हैं और उसे छिन्न भिन्न होने देते हैं। प्रेम सहानुभूति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चतुर महिला आपके हृदय के तार को छेड़कर आपको मूर्ख बना सकती है। और 3, 6, 9 दिनांकों को जन्मे व्यक्तियों के साथ आपकी अच्छी पड़ सकती है। अंक 9, इनमें बहुत विचित्र गुण होते हैं। केवल यही अंक जो है किसी से भी गुणा करने पर 9 आता है। तो जो लोग बहुत भावावेश और हिंसक भावनाओं में ना बहें और स्वयं पर नियंत्रण रख सकें, उनके लिए ये अंक बहुत भाग्यशाली होता है। आपके लिए गहरा रंग और गुलाबी, लाल, आपको बहुत सारे लाल रंग के शेड्स, ये सब आपको बहुत शुभ रहेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि ब्राउन, सफ़ेद, पीला, नीला और हल्का जो है गुलाबी या जितने भी शेड होते हैं रेड के, वो आपको सूट करेंगे। आपका महत्वपूर्ण जो वार है वो मंगलवार और शुक्रवार है, विशेष रूप से मंगलवार है। और इन्हीं तिथियों को आपको मुख्य योजनाएं या लक्ष्य बनाने चाहिए, जैसे कि 9 और 18 और 27। भाग्य रत्न लाल और रक्तमणि हैं। 7 अंक और 9 अंक बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। 7 अंक आध्यात्मिक अंक है, ईश्वर की सृजन शक्ति का प्रतीक है, जबकि 9 अंक भौतिक शक्ति का प्रतीक है। आम जीवन में ये ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व तथा प्रभुता का प्रतीक होता है। ये लोहे का भी कारक होता है, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता है। अंक 9 मेष राशि का प्रतीक माना गया है। हम कई बार शहरों से अंकों को निकालते हैं, किस शहर का कौन सा अंक है, किस देश का कौन सा अंक है। तो इंग्लैंड को मेष राशि का अंक माना जाता है और ये बात शेक्सपियर को ज्ञात थी। उसने कहा था कि इंग्लैंड तू मंगल का आसन। अंक 9 कभी नष्ट न होने वाले पदार्थ का संकेत है। प्राचीन जातियां अंक 9 और उसके गुणनफलों से बहुत डरती थी। 9 अंक में संगीत जो है वो फौजी, प्रेरक, शोरगुल वाला संगीत आप पसंद करते हैं, जिसमें काफ़ी धूम धड़ाम हो, वो आपको अच्छा लगता है। साथ ही आपको 9 अंक के जातकों को स्वास्थ्य, ज्वर, खसरा, चेचक की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत गरिष्ठ भोजन, मदिरापान से आपको बचना चाहिए। सर्वोत्तम आहार है आपके लिए प्याज, लहसुन, सरसों, अदरक, मिर्च। अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहें और अधिक परिश्रम से बचें। स्वास्थ्य में परिवर्तन की दृष्टि से 9वां, 18वां, 27वां, 36वां, 45वां और 63वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। तो आज हमने आपको 9 अंक के बारे में बताया। अगला वीडियो मैं 18 और 27 के बारे में बताऊंगी, जो कि इसी अंक का थोड़ा सा सार है। 18 और 27 वाले जब भी वीडियो देखें तो 9 अंक का वीडियो पहले देखें, उसके बाद 18 और 27 का वीडियो देखें। ये आपको कैसा लगा, आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मेरा वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।